देखिए, उत्तर प्रदेश में स्थिति ये है कि जो बलवाई थे, बेईमान थे और बाहुबली थे। तो बलवाइयों, बेईमानों और बाहुबलियों की जो बंदी हुई है, उससे जो 3B ब्रदरहुड है, उससे बौखलाया हुआ है। और ये जो बी ब्रदरहुड है, जो बलवाई जिसमें शामिल हैं, जिसमें कि बाहुबली शामिल हैं, जिसमें बेईमान शामिल हैं, तो उनकी बौखलाहट स्वाभाविक है, क्योंकि इनके शासनकाल में ये 3B जो था वो सिकंदर था। आज योगी जी के समय में वो अंदर है। तो निश्चित तौर से ऐसे लोगों की बौखलाहट स्वाभाविक है और उनको लगता है कि जो सरकार इस 3B ब्रदरहुड को अंदर डालती है वो किसी तरह से हट जाए, ताकि हम जो है फिर से सिकंदर बन जाए। वो होगा नहीं। सर, प्रधानमंत्री जी ने जोर दिया, नारा दिया कि यूपी प्लस योगी है उपयोगी यूपी के लिए। देखिए, यूपी में योगी जी ने जिस तरह से करप्शन पे, क्राइम पे, कम्युनलिज्म पे नकेल लगाई है, वो अपने आप में उत्तर प्रदेश के लोगों की मांग भी थी और जरूरत भी थी। और आज वहां पर जो डेवलपमेंट विद डिग्निटी, एम्पावरमेंट विदाउट अपीजमेंट हो रहा है, उसका एक ही कारण है कि वहां पर जो है वो जो बलवाई थे, जो बाहुबली थे और जो बेईमान थे, उनकी जो है वो नाकाबंदी हुई है। सर, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के गंगा में जो आरती करा, उसको लेकर के सवाल खड़े कि पहला हिंदू देखा इस देश में जो अकेले डुबकी लगा रहे थे। देखिए, ये जो राहुल गांधी जी हैं, ये हिंदुत्व पर जब प्रवचन दे रहे थे तो उनके कार्यक्रम में झंडा कौन सा लहरा रहा था, जरा देख लीजिए, मुस्लिम लीग का। या हो सकता है कांग्रेस ने अपना झंडा बदल दिया हो। तो जब मुस्लिम लीग के झंडे के साए में हिंदुत्व पर या हिंदू पर वो प्रवचन देंगे तो इसी तरह के बिगड़े बोल सुनाई पड़ेंगे। सर, आपने महिलाओं की शादी को लेकर के जो सवाल खड़े किए थे कि उस पर तालिबानी सोच है, उसमें वैसी ने कहा कि बीजेपी के राज में मुस्लिम कभी सुरक्षित नहीं रह सकते। देखिए, एक बात समझ लीजिए, जब भी महिलाओं की और विशेष तौर से मुस्लिम महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों की बात होती है, सशक्तिकरण की बात होती है, समानता की बात होती है, स्वतंत्रता की बात होती है, तो इस तरह की आवारा तालिबानी सोच वाले लोग जो है उसका विरोध करने खड़े हो जाते हैं। तो ये बच्चियां आवारा नहीं होंगी, बल्कि ये जो लोग हैं ये आवारा तालिबानी सोच के लोग हैं। और इस तरह की आवारा तालिबानी सोच हिंदुस्तान में नहीं चलेगी। सर, वो लोग जो कह रहे हैं विपक्ष के, अब वैसे ही मुख्य रूप से कह रहे हैं कि मुसलमान बीजेपी के राज्य में सुरक्षित नहीं है, वो यूपी से लेकर के पूरे केंद्र सरकार को भी कहीं ना कहीं। देखिए, हिंदुस्तान में सब सुरक्षित हैं। अगर कोई सुरक्षित नहीं है तो वो लोग सुरक्षित नहीं है जो कि इस देश में को बांटना चाहते हैं, इस देश के सौहार्द को बिगाड़ना चाहते हैं, इस देश के भाईचारे को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं और इस देश के विकास की गाड़ी को रोकना चाहते हैं। वो असुरक्षित हैं। पूरा देश सुरक्षित है। पूरे देश के हर समाज के लोग सुरक्षित हैं, तरक्की के बराबर के हिस्सेदार, भागीदार बन रहे हैं। ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है।